जय हिंद। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में 21 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसी के सभी प्रश्नों का सही उत्तर के साथ मैं इस वीडियो में आपको चर्चा करूंगा। तो आप पूरा वीडियो का अंत तक देखें और अपना मार्क्स जाने कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। हालांकि पेपर बहुत ही टफ था, जो कि 14 मार्च का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट उसी के लेवल का ये भी पेपर है, बहुत ही टफ है। तो उतना मार्क्स नहीं आएगा, फिर भी जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है आपको कमेंट्स में कमेंट करना है, जिससे कि मैं कटअप बताऊं तो सटीक कटअप हो और 100% वो सही कटअप हो, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है आपको कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है। तो वो आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है, यानी अपसारी प्लेट सीमाएं बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, जिसमें पूछा है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था। तो वो है आपको ऑप्शन नंबर ए विडाल डी ला ब्लॉस के द्वारा इसका वो हो गया था, प्रवर्तित किया गया था। चलिए बात करते हैं आप प्रश्न संख्या 3। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में प्रश्न को नहीं जाऊंगा, मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसका डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा, और ये उत्तर सभी सही हैं, ठीक ना। जो भी बहुत पिछले साल की तरह हर साल की भांति आपको इस बार भी वायरल हो गया है पेपर और आंसर से इधर उधर आ गया है, लेकिन जो पेपर वायरल हुआ उसमें भी बहुत सारे आंसर आपको गलत हैं, ठीक ना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी आंसर इसमें गलत नहीं मिलेंगे और आप अपना मार्क्स जान जाएंगे 100% सही कि आपका उत्तर क्या होने वाला है और आपका मतलब मार्क्स कितना आएगा, ठीक ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो अंत तक आप देखें और मिलाएं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, तीसरा है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन है। तो आपको बायोरिएक्टर है सॉलिड स्टेट क्लेवन बायोरिएक्टर, ठीक ना। जो ऑप्शन नंबर सी है उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 20 और 21 है, जो आपातकाल के समय भी आपको निलंबित नहीं किया जा सकता है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए चौथा का बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, जिसमें पूछा है कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर बनने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं। तो वो है आपको द्वितीयक जाइलम, ठीक ना। वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपको पूछा गया है कि जो क्या है, पूछा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, यानी पैसिव फॉर्म पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर छठवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश आर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 7, अगर इसको हल करेंगे, इसमें रेडिएशन पूछा है कि जो दिया है आपका जो दिया है आपको ये न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है उसका रेडिएशन कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बीटा अल्फा और गामा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, अगर इसको हल करेंगे, ठीक ना, तो इसको हल करने पर आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसलिए कि आपको मतलब ज़्यादा डिटेल्स में जाने की क्या जरूरत है। आप बस प्रश्न देखिए, उसका उत्तर देखिए कि आपने कौन सा मारा है, आपका कितना मार्क्स आ रहा है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है क्या इसका उत्तर ये होगा, ये कैसे आपने बताया है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर्सनली रिप्लाई देकर बता दूंगा कि इसका उत्तर कैसे हुआ और कितना होगा, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, जिसमें पूछा गया है कि बिहार में 2016 से 17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या क्या थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 525 उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा है कविता की परख निबंध के लेखक कौन है। तो कविता की परख निबंध के लेखक आपको रामचंद्र शुक्ल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 11, जिसमें पूछा है कि होम डज द स्पीकर इन सुजाता भट्ट्स वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस, ठीक। तो इसका उत्तर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मदर, ठीक। बहुत सारे आपको डॉक्टर बता रहे हैं जो कि गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा आपको मदर, ठीक ना। मैं इसको अच्छे से देखकर आपको बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, जिसमें पूछा है कि मैथिली स्वर्णगुप्त की कौन सी रचना नहीं है। तो पथी को छोड़ा के, यानी ऑप्शन नंबर सी को छोड़ा कर सब रचना है। तो लेकिन पूछा है कि इसमें कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, यानी पथी की इसकी रचना नहीं है, मैथिली स्वर्णगुप्त जी की। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो वो है आपको कटक में, ठीक ना। ये आसान सा क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है कि सूचना का संग्रह संबंधित है। तो सूचना का संग्रह सबको मालूम है कि आपका चतुर्थ क्रियाकलाप है, यानी फोर्थ एक्टिविटीज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें पूछा है आपको कि वाटर फ्रीजेज इन अ ग्लास बेकर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी जो प्रश्न संख्या आपका 15 है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, उत्तर, करेक्ट उत्तर। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। तो अगर इसको हल करेंगे आप, डिफ्रेंशिएशन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 0, 16 का उत्तर हो जाएगा 0।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा है ओलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो ओलुंग चाय को ताइवान में उत्पादित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि पी स्क्वायर प्लस 1/p² अपॉन 12 के प्रसार में मध्य पद क्या होने यानी मिडिल टर्म पूछा है। तो आपका इसको हल करने पर आपका 18वां का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 1848 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पूछा है कि मुद्रा बाजार का उप बाजार कौन नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 19 का उत्तर हो जाएगा कॉल मुद्रा। कॉल मनी मार्केट आपका मुद्रा बाजार का मानी मनी मार्केट का सब मार्केट नहीं है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जिसमें पूछा है कि बिहार में 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति उसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो जितनी आपको लक्ष्य था उसकी तुलना में वो 76% था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 21 जिसमें पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा है हाई कोर्ट में जो रिट दायर किया जाता है वो होता है आपको 226 आर्टिकल के द्वारा, नहीं आर्टिकल 226। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का बात करता है तो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 32 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा इसलिए कि वो क्या बोलते हैं कि हाई कोर्ट के बारे में बोला है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो वो लोहा का उपयोग कर नहीं जानते थे। बाकी बहुत सारे आपको यूट्यूबर सोना बताए हैं और जो वायरल हुआ है उसमें भी सोना बताया गया है। ये आपका करेक्ट उत्तर नहीं है, ये गलत है। आपका उत्तर हो जाएगा लोहा, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जिसमें पूछा है कि केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी RUBP, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न का बात किया जाए जिसमें पूछा है यदि k एक पूर्णांक है तथा इतना 10,000 जो दिया है इससे बड़ी है तो k का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? तो अगर k के मान अगर 7 रखेंगे तो ये 10,000 से आपका ज़्यादा आ जाएगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पर हल करके देख सकते हैं, मैंने हल किया इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसका उत्तर हो जाएगा 7 यानी 24 का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कबीरदास के पदों का संग्रह क्या कहलाता है? तो वो आपको बीजक, ठीक ना, बीजक है किताब, उसमें कविता उनका पदों का संग्रह है कबीरदास का। चलिए आगे है 26वां प्रश्न, यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल W है तो इतना का मान क्या होगा? तो इस हल करने पर आपको ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा -W का स्क्वायर यानी -W²। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 जिसमें पूछा है कि जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले चीन, उसके बाद भारत, USA, उसके बाद इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 28 जिसमें आपको पूछा है कि विटामिन ए इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, यानी इसका जो एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो 28वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द हेयर लॉस रिस्क इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभ प्रकट है? तो अगर इसको जानेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AUG, ठीक ना। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो और आपको जल्दी से सभी प्रश्नों का सही जवाब भी मिल जाए। चलिए जल्दी देखते हैं प्रश्न संख्या 30 जिसमें पूछा है कि तंजौर के राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा राज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 31 का जो कि लेक्लांस सेल के बारे में पूछा है कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होगा। इसको हल करने पर आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.5 ओम। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 32 जिसमें पूछा है कि 2004 से 2010 तक कृष्ण कुमार ने किसका निर्देशन किया, यानी निर्देशक किसके थे कृष्ण कुमार? तो वो थे आपको NCERT का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। NCERT के निर्देशक थे 2004 से 2010 तक कृष्ण कुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 जिसमें पूछा गया कि दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपुल हु नो ईच अदर वेल, विच इज़ दिस रजिस्टर? तो इसका राइट आपको आंसर हो जाएगा फैमिलियर, ठीक ना, ना कि फॉर्मल। फॉर्मल बहुत सारे बता रहे हैं लेकिन फॉर्मल नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैमिलियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर बात करते हैं 34वां प्रश्न जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेचर और तुलसी। यहाँ नेचर होगा और यहाँ तुलसी होगा, ठीक ना। इसको सेंटेंस को पढ़ने पर इसका जो एप्रोप्रिएट वर्ड होता है उसका यही ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 35। यदि प्रश्न संख्या 35 का आप राइट आंसर देंगे तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी DXY, ठीक ना। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 36 जिसमें पूछा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस संरक्षण पर काम करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या ये है कि इसमें जो मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार करने के लिए बोला है कि कौन सा अभिक्रिया वास्तव में होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न संख्या 37 का उत्तर।
बात करते हैं आपको प्रश्न संख्या 38 जिसमें पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, क्या पूछा है। अगर बात करते हैं कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू एंड ई फॉर द प्रोसेस, अगर इसको अगर हल करेंगे तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। यदि हल करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर आ सकता है, ठीक ना। यह थोड़ा सा डाउट है लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी उसका उत्तर सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक ना। ये एक डाउट में क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 में पूछा है कि किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी, तो वो आपको थी पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 जिसमें पूछा है कि कायांतरित चट्टानों की पतन की क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अपर्दन के कारण चट्टानों को परतों का हट जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 जिसमें पूछा है कि आपका जो सेडिकम एलसीआर परिपथ होता है उसके लिए कौन सा कथन गलत है, तो रेजोनेंस पे आपको एक्सेल एक्सी के बराबर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर गलत है। यही सही उत्तर है, मतलब सही ऑप्शन का यही है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 42 जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है और इसको बनाएंगे तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे एक का पहले डी होगा, ठीक ना इसका उत्तर। तो एक का डी मात्र एक ऑप्शन में है सी में, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 43 जिसमें पूछा गया है कि कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था, तो प्रमुख कारण पूछा है। ऐसा कारण सभी था लेकिन प्रमुख कारण की बात किया जाए तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना था इसका प्रमुख कारण, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44 तो ये पूछा है कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए घनों का माध्य। अगर पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन क्या होंगे, तो वो आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6। अब वही माध्य पूछा था बटा में n कर देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। आई थिंक ये भी हो सकता है क्या, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, थोड़ा सा डाउट इसमें लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है घन क्या होते हैं प्रकृत n संख्याओं का। आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक ना। बाकी अगर मैं इसको फिर से देखकर आपको बता दूंगा कमेंट्स में, ठीक। इसी ऑप्शन दो ऑप्शन में से कोई होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 45 जिसमें पूछा गया है कि आपको ट्रांसलेशन बताना है कि बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज पास योर हैंड्स। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोए। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 46 में कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की कानूनी वरीयता प्रदान की थी, तो वो आपका 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जो 1976 में हुआ था, ठीक ना, वही आप आंसर हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप कोई भी प्रश्न का वो जो कमेंट्स होता है उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा, ठीक ना। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 जिसमें पूछा है कि पृथ्वी की पेरोडाइट परत कौन सा है, तो आपको पृथ्वी का पेरोडाइट परत यानी पेरोडाइट लेयर है आपका मेंटल, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 49 जिसमें पूछा है ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात कितना है, तो आपका हो जाएगा 7:5, जिसमें बताया गया है कि वाइब्रेशन मोड को नहीं लेना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7:5 हो जाएगा, ठीक, यानी 7/5 होगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, यानी जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है, तो इसका तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या हुआ, तो वेवलेंथ का अनुपात आपका हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 51 जिसमें बोला है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो वो आपको एडवेक्शन कहलाता है। वायु में आपका क्षैतिज जो स्थानांतरण होता है ताप का, टेम्परेचर का, वो एडवेक्शन यानी हिंदी में बोले तो अभिवहन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं अब अगला प्रश्न 52वां जिसमें पूछा है कि वंशागति के क्रोमोजवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये सबको मालूम है आपको कि मेंडल ने प्रस्तुत किया था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 53 जिसमें आपको पूछा है बल आघूर्ण, ठीक ना, यानी टर्क्यू पूछा है, तब टर्क्यू का आपको फॉर्मूला याद है कि फोर्स इनटू लेंथ होता है। इसको आप हल करेंगे जिसमें यहाँ पे दिया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे स्पीड दिया ही है, उसके बाद आपको टाइम भी दिया है, उसके बाद यहाँ से आप निकाल सकते हैं उसका फोर्स और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टर्क्यू आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, जिसमें पूछा गया है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में और वो हुआ था बेलग्रेड में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55, जिसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। तो इसका राइट आंसर आपको होना चाहिए हेडिंग्स, ठीक ना, इसका राइट हेडिंग्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 55वां का होगा। ये बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 56, जिसमें पूछा गया है कि उत्तरी स्वप्नपरी हरी क्रांति किस विद्या की रचना है। तो वो आप है रिपोर्ताज का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा लास्की बोसांके, ठीक ना, लास्की बोसांके आपका बहुलवादी है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या आपको 58, जिसमें पूछा गया है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो हैं आपके नामवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 59, जिसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो निवृत्त होते हैं सदस्य, ठीक ना, उनके बारे में आपका है कि वो कितनी बार भी पुनः मनोनयन उनका हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 60, जिसमें बोला गया है कि एनआरएस में की शुरुआत की गई थी, इसका मुख्य क्या था कार्य। तो वो था ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसका शुरुआत की गई थी, ठीक ना, एनआरएचएम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या आपको 60 का। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 61, जिसमें पूछा गया है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो वो थे एराटोस्थेनीज, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62, जिसमें बोला गया कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ बराबर होता है। यदि आप इसको सभी को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20,919, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, यदि इसको हल करेंगे, यानी इस पूछा है कि आपका मूलों की संख्या कितना होगी। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यानी 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 64, जिसमें पूछा गया है आपको कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। ये आपका प्रश्न संख्या 64वां है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का क्या कारण है। तो धनात्मक ढाल का पूर्ति वक्र का कारण आपका है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी वर्धमान प्रतिफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपको 66वां है, जिसका मैंने अभी तक हल नहीं किया है, इसका उत्तर नहीं मिल पाया है, तो इसको भी मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। तो ये एक प्रश्न हुआ और एक जो डाउट्स में था उसको मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 67, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी रिक्तिका दोष और शॉर्ट की दोष इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 68, जिसमें पूछा है सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वो अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियाँ मैथिली शरणगुप्त की किस रचना से है। तो बात की जाए इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यशोधरा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69, जिसमें पूछा गया है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, वो किसके कारण। तो वो आपका है वंडर वाल बल के कारण, ठीक ना, वंडर वाल बल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो वो आपका सेल वाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 71, यदि इसको जानेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द वेबर, यानी नेम ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो अथॉरिटी भी होगा, टाइटल होगा, डेट होगा और साथ ही साथ हेडिंग, बॉडी और राइटर्स नेम भी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 72, जिसमें पूछा गया है कि 1861 के जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके समय वायसराय कौन थे। तो उस समय ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कनिंग वायसराय थे भारत के। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 73, ठीक ना, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा भाई, बाकी आप एक एक प्रश्न को मिला ही रहे होंगे। धीरे धीरे बताने से, वीडियो लंबा करने से क्या फ़ायदा, आपका भी टाइम लॉस होगा और मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, आपको मालूम ही है, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक क्या है। तो नियमित कारक ताप भी है, टेम्परेचर भी है, सॉइल मॉइस्चर भी है, और बात करते हैं तो आपको नेचर ऑफ डिट्रियस्ट भी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सभी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, जिसमें पूछा गया है मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पद्मा सचदेव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन है कौन से त्वरण को प्रदर्शित करता है, यानी एक्सीलरेशन के बारे में पूछा गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वी ग्राफ आपको त्वरण उत्पन्न मतलब दर्शाता है, यानी एक्सीलरेशन दर्शाता है, और एस ग्राफ आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है। या वी ग्राफ है तो त्वरण ही दर्शाएगा, साथ ही साथ पूछा है कि धनात्मक यानी धनात्मक है तो पॉजिटिव, ये आपका तो हो जाएगा निगेटिव, ये आपको हो जाएगा इधर उधर यानी अप डाउन, और ये बात करते हैं तो आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 का 75 का ये हो गया। 76 का बात करते हैं तो पूछा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का बात करते हैं प्रश्न संख्या 77, जिसमें पूछा है कि मुगल काल में कहाँ उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो देखिए उसका राइट आंसर आपको लाहौर हो जाएगा। कश्मीर भी था लेकिन उत्तम पश्चिम भारत पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम भारत, और उस समय भी लाहौर भारत में ही था, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर सी लाहौर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 78, जिसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वह है जहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि LMC न्यूनतम है तथा LMC इज लेस देन है LAC का। ठीक, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 79, जिसमें पूछा है कि संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है ओजाई वक्र, यानी ओजाई वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करते हैं प्रश्न संख्या 80, जिसमें पूछा है कि कौन सा समुच्चय अपरिमित है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? यानी जो भी जनसंख्या के अनुसार जहाँ बताया गया था तो वो कहाँ तक अभी स्थगित है, यानी इसका राइट आंसर का बात करेंगे तो 81वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2026। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 82, जिसमें पूछा गया है कि 2.31 × 10⁻19 -19 ईयर्स, इसका अर्ध आयु काल क्या होगा, यानी हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है। तो हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला आपको जैसा कि मालूम है 6.42 पैसे ही बनता है, ठीक ना। जब मैंने इसको हल किया तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आया, यानी ऑप्शन नंबर ए 1.15 × 10⁻10 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 83, जिसमें पूछा गया है कि BE के चौथे इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या क्या होगा, ठीक ना। तो अगर इसका राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं, इसको हमको गूगल से सहायता लेना पड़ा है, ठीक ना, तो इसका मैं राइट आंसर आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84 में पूछा है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया है? तो वो घटना था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको अमेरिका नहीं शामिल होना चाहता था, लेकिन पर्ल हार्बर पर जैसे ही जापानी सैनिकों ने हमला किया उसके बाद मजबूरन द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा अमेरिका को। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85, जिसमें पूछा है कि किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो आपका फेरस है, यानी Fe2+, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में उत्तर है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा है 86वां में केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ को कौन विस्तृत कर सकता है? तो वितरित या घटा सकता है, वो आपका अधिकार है संसद के पास। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी द पार्लियामेंट उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन बचा है प्रश्न का 87वां, इसका अभी मैं नहीं जवाब दे पाया हूँ, ठीक ना। 87वां प्रश्न है आपका पैसेज के तौर पे, ठीक है, तो इसको मैं भी आपको ऑप्शन वो क्या बोलते हैं कमेंट्स में बता दूंगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 88, जिसमें पूछा गया है जो एड्स रोगी है उनमें किसकी संख्या की गिरावट हो जाती है न्यून प्रतिरक्षा में, ठीक ना। तो बात करते हैं इसका हो जाएगा टी लिम्फोसाइट, यानी टी लसिका कणों जो WBC का होता है उसी की कमी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89, जिसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है, यानी कौन सा गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर प्रश्न संख्या 89 का बी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 90 का, जिसमें आपको पूछा गया है कि चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंबल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। ही वाज डिसओबीडिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। अच्छा, इसका मतलब है कि करेक्ट वर्जन पूछना है, इसका बताना है सिंपल सेंटेंस में, तो इसका ऑप्शन नंबर 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज द बॉय वाज डिसओबीडिएंट द टीचर पनिश्ड हिम। ठीक, चलिए बात करता है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 91, जिसमें बोला गया है कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता का बात करते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता में आपका बकरी आ जाएगा, इसलिए कि प्राथमिक उपभोक्ता में आपका आता है क्या बोलते हैं शाकाहारी। द्वितीय में बात करते हैं तो वो आता है
सर्वाहारी, तृतीय में मांसाहारी, ठीक ना। ये उपभोक्ता में आ गया, उपभोक्ता के बाद अपघटक आते हैं। उपभोक्ता से पहले कौन आते हैं, तो वो आपको उत्पाद आते हैं, जो पेड़ पौधा आते हैं, यानी जो घास है वो उत्पाद में आएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 को अगर हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, 4 आंसर, ठीक ना। बहुत सारे यूट्यूबर भी इसका गलत उत्तर दिए हैं, ठीक ना, जो अच्छे यूट्यूबर हैं। साथ ही साथ आपको जो वायरल हुआ है आंसर उसमें भी आपका इसका गलत उत्तर दिया है। यदि इसको हल करेंगे, ये बहुत आसान है। यदि इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो आपका a² + b² हो जाएगा प्लस 2ab। यदि इसको हम बात मानेंगे तो -a² -b² माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab जुट जाएगा तो 4ab हो जाएगा। नीचे ab है तो ab कट जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 होगा, ठीक ना। ये बहुत आसान सा सवाल है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 93, जिसमें पूछा गया है कि कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के, ठीक ना, आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। तब बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी भी उसका उत्तर हो सकता है, और इसका उत्तर आपका सी भी हो सकता है। तो इसमें डाउट है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से बात किया जाएगी इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपको टेस्टोस्टेरोन, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 94, जिसमें पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी के रचिता जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, उनका रचित महाकाव्य कौन है, यानी उनके द्वारा लिखित महाकाव्य कौन है। तो इसका सबको मालूम है, इसका उत्तर मालूम होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, एक सेकंड, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसका राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था। तो यूनानी कवि मात्र एक ऑप्शन के अनुसार होमर हो जाएगा इसका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि विष्णु का अवतार निम्न में से कौन सा नहीं है। तो बाकी तीनों को, बाकी दधीची को छोड़कर सभी अवतार है, लेकिन दधीची विष्णु का अवतार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 97, जिसमें पूछा है कि रामधारी दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी रचना के लिए मिला था, उनकी कौन सी रचना के लिए मिला था। तो आपको उर्वशी के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आप अपना मार्क्स मिलाते चलेंगे, उसके बाद आपको कमेंट्स में बता देना है। हालांकि बहुत ही टफ प्रश्न है, ठीक ना। आपको 40 से 50 क्वेश्चन लाने में आपको पसीना छूट गया होगा, लेकिन फिर भी बिहार है, हर साल की भांति इस बार भी इधर उधर हो गया है। लेकिन कटअप पिछले साल जो 11,808 पोस्ट हैं, उससे तो कटअप काफ़ी कम ही जाएगा, ये बात आपको मानना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न संख्या 98, इसमें पूछा है यदि देश का भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी निभावी पूंजी शून्य है, तो इसका क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, शेष भुगतान शेष में संतुलन होगा, ठीक। चलिए जल्दी 2 प्रश्न है। सेकेंड लास्ट प्रश्न आपका है कि किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो वो है आपका जस्टिस PN भागवती, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 100, अंतिम प्रश्न का, जिसमें पूछा गया है यदि C = 40 + 0.65 उपभोग फलन है, तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा। तो 100वां प्रश्न यानी फर्स्ट शिफ्ट का आखिरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S = -40 - 0.65। तो मैंने आपको 100 प्रश्नों का हल करा दिया। 1-2 प्रश्न जो आपको एक प्रश्न डाउट का था और एक प्रश्न जो जिसका कि मैंने हल नहीं किया था, वो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपना मार्क्स जान सकते हैं, ठीक ना। आप कैसे भी करके आप जितना आप मार्क्स लाए होंगे, ठीक ना, आपको कमेंट्स में बता देना है, जिससे कि मैं आपको सेकेंड शिफ्ट का जो वीडियो है उसका, सेकेंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है, उसके बाद आपको कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें एग्जैक्ट एकदम सटीक कट ऑफ होगा कि उससे उतना अगर आप नंबर लाए होंगे, मार्क्स लाए होंगे, तो आपका PT के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी आपका रिटर्न जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक। वो एक सटीक कट ऑफ होगा एनालिसिस के अनुसार, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब आप करना मत भूलेंगे, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। अब मैं सेकेंड शिफ्ट का भी आपको एनालिसिस करा दे रहा हूँ, देख रहा हूँ यूट्यूब पर जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर सभी जगह ये सब वायरल हो गया होगा, तो मैं वहाँ से संग्रहित कर रहा हूँ आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर। उसके बाद मैं उसको एनालिसिस अच्छे से करा दूंगा, 1-2 घंटा में मैं खुद उसका एनालिसिस करूँगा, उसका सभी सही प्रश्न का उत्तर देखूँगा, उसके बाद मैं आपको उसका एनालिसिस कराऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।